आगे बढ़ते हैं। आसाम के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। बघेल ने बीजेपी पर भी हमला बोला है। मुख्यमंत्री बघेल ने असम सरकार के खिलाफ निशाना साधते हुए कहा कि असम में गौ तस्करी काफी ज्यादा हो रही है। गौ तस्करी को रोकने के लिए बीजेपी कुछ भी नहीं कर रही। वहीं लव जिहाद के मामले पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं के बच्चों ने दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी की। बीजेपी पहले अपने नेताओं के बारे में फैसला करे, फिर दूसरों को कुछ कहे। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें मुख्य रूप से जो विषय था ये कि ये सर्बानंद सोनोवाल है, वो एक डमी मुख्यमंत्री है और इसके राज्य में देखेंगे क्या क्या स्थिति है। पहली बात ये, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गाय की बात करती है, गाय के नाम से पूरे देश में वोट मांगती है, लेकिन आसाम में स्थिति ये है कि गौ तस्करी बेतहाशा हो रहा है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। और यही कारण है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो गौ मांस के जो निर्यात है वो 211% तक बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि एक सिंडिकेट काम कर रहा है जो लगातार गौ तस्करी कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए सर्बानंद सरकार पूरी तरह से विफल है, क्योंकि सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और सिंडिकेट केवल वही नहीं है, बल्कि सिंडिकेट कोयला ट्रांसपोर्टेशन में हो रहा है। 500 ट्रकें रोज़ अवैध रूप से यहाँ परिवहन हो रहा है। मछली में सिंडिकेट काम कर रहा है, पान में, सुपारी में, गिट्टी में, सारे में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। उसके साथ साथ बेरोजगारी दर लगातार बढ़ी है। लव जिहाद के बारे में यदि कोई काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने राष्ट्रीय नेता हैं जिनके बेटी बेटियां दूसरे धर्मावलंबी से जो शादी की हैं उसके बारे में क्या विचार रखते हैं। उनके सांसद हेमा मालिनी जी जो धर्म बदल के जो शादी किए हैं उसके बारे में वो लोग क्या कहते हैं। पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने अपना धर्म बदल के शादी किए हैं, उसके बारे में पहले फैसला कर ले, उसके बाद दूसरों से बात करें। देखिए, इंदिरा जी ने तो डिक्लेयर इमरजेंसी लगाई थी, वो आयरन लेडी थी और उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन आज अघोषित रूप से जो इमरजेंसी लगा है उस समय मीडिया को इतना उसके लिए प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, उससे कई गुना ज़्यादा प्रतिबंध अब लगा है। अब कोई बोल नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता, कोई कुछ बोले तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो आज बहुत भयानक दौर से पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है।